प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा अगर बच्चेदानी के मुंह पर आ जाती है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी होगी कैसे? क्योंकि बच्चेदानी के मुंह को तो प्लेसेंटा ने कवर कर लिया है। इसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया, गर्भनाल नीचे होना, और इसमें सी सेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसको हम डिटेल में आज समझने वाले हैं कि क्यों हो जाता है, आपकी क्या गलती है इसमें, सब कुछ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इससे बचने के क्या उपाय हैं, और साथ ही अगर ऐसा है तो आपको खुद की बॉडी की केयर कैसे करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि प्रेगनेंसी के 9 महीने सेफली आपकी अच्छे से कटे, बच्चा अच्छे से डेवलप हो, 37 वीक पूरा कर ले एंड देन आपकी सुरक्षित डिलीवरी हो सके। सो हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आशा करती हूँ आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही है। यूट्यूब मॉम के साथ हमारी डाइट एंड लाइफस्टाइल वीडियोस आप एंजॉय कर रही हैं और उनको देखकर समझकर आप अपनी केयर भी कर रही हैं। प्लेसेंटा प्रेविया होता क्यों है? इसमें इंसान की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसमें इंसान का कंट्रोल नहीं है। 2 रीजन है मेनली जो मेडिकल साइंस में बताए जाते हैं कि या तो आप ज्यादा उम्र में कंसीव करती हैं, जैसे कि 35 के बाद अगर आपने कंसीव किया तो प्लेसेंटा प्रेविया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा रीजन है कि आपकी प्रीवियस सर्जरीज, जैसे प्रीवियस आपके सी सेक्शन हुआ हो इससे पहले, या फिर आपकी यूट्रस में कुछ फाइब्रॉइड रिमूवल या कोई भी आपने सर्जरी करवाई हो, तो उसकी वजह से भी प्लेसेंटा प्रेविया की चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये इतना डरने की बात नहीं है। शुरू की प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा डाउन अगर दिखाती है तो 9 महीना टच करते करते कई बार जैसे जैसे यूट्रस ग्रो कर रहा तो प्लेसेंटा भी अपनी नीचे की पोजीशन से ऊपर आ जाती है। तो ये चिंता की बात नहीं है, आप प्रार्थना करें, खुश रहे, पॉजिटिव रहेंगे तो ये डिफिकल्ट चीजें भी टल सकती हैं। तो पॉजिटिविटी एक की है, सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है उसके साथ में। सो प्रेगनेंसी में जैसे आप आगे बढ़ते हैं प्लेसेंटा जो नीचे थी वो ऊपर आ जाती है। कई इसकी ग्रेड्स हैं, कैटेगरीज हैं, तो वो आपके केस पर डिपेंड करेगा, आपकी डॉक्टर आपको बता देंगे। एंड कॉम्प्लिकेशन से आप बच भी जाते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में ईजी डिलीवरी हो जाती है। एंड प्लेसेंटा प्रेविया में हायर ग्रेड में भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। प्रेगनेंसी में बाद में प्लेसेंटा ऊपर आ गई एंड नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो सकती है। ऐसे कई केसेस हो चुके हैं। तो प्लेसेंटा प्रेविया अगर है तो क्या करना है आपको? प्लेसेंटा प्रेविया होने का मतलब ये नहीं है कि प्लेसेंटा नीचे हो गई तो बस खतरा ही खतरा है। ये कोई डरने की चीज नहीं है। तो क्लिनिकल कंडीशन है, इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है और ये ठीक भी हो जाता है, अपने आप बॉडी इसमें इम्प्रूवमेंट कर लेती है। आपको केवल अपना ध्यान रखना है कि अगर प्लेसेंटा नीचे है या प्लेसेंटा प्रेविया आपको है तो अपना ज्यादा केयर करना है। डॉक्टर अगर बेड रेस्ट कहती है तो बेड रेस्ट लेना है। बेड रेस्ट ले लिया, अब क्या करें, खाएं क्या, हमारा तो वेट बढ़ जाएगा, चिंता ना करें। लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन वाला फूड खाएं, जैसे वेजिटेबल सूप खाएं, फलों का सलाद ज़्यादा यूज़ करें, दाल का सूप लें। पेट भरने के लिए न्यूट्रिशन डेंस चीज़ें खाएं, लेकिन जिसमें बहुत कैलोरी हो, मैदे से बनी, मीठी, हलवा, खीर, इस तरह की चीज़ें आप कम प्रेफर करें। नेचुरल मीठा खाएं, वाइट शुगर बंद कर दें। वेट मैनेज की पूरी कोशिश करें अगर आप बेड रेस्ट पे है तो। बहुत हैवी वर्क ना करें। कई बार 3rd ट्रिमेस्टर में ब्लीडिंग भी एक्सपीरियंस करती हैं फीमेल्स, तो अपने डॉक्टर से बराबर फॉलोअप लें। क्लिनिकल कंडीशन अच्छी नहीं है तो 15-15 दिन में आप फॉलोअप लेती रहें अपने डॉक्टर से, पूरे गाइडेंस में रहें ताकि ये चीज़ें ठीक हो सके। और प्लेसेंटा प्रेविया ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें आपको बिल्कुल घबरा के अपनी पूरी प्रेगनेंसी को पैनिक में निकालना है। आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना, वो अपने आप ठीक हो सकता है, उसको मैनेज भी किया जा सकता है। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।